यह कहानी शुरू होती है खूबसूरत शहर जयपुर से। एक पॉश इलाके में एक आलीशान घर जिसके बाहर लिखा था राठौर कुंज। घर के हॉल में एक 70 साल का आदमी जिनका नाम प्रताप सिंह राठौर है, बहुत खुश नजर आ रहे थे। प्रताप जी अपनी पत्नी गायत्री देवी राठौर, बेटी प्रिया और दामाद आलोक शर्मा के साथ बैठकर टीवी पर चल रही न्यूज देख रहे थे। न्यूज ये थी कि जयपुर की फेमस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अनिका शर्मा ने पूरे इंडिया में M.B. में टॉप किया है। अनिका शर्मा जो इस कहानी की हीरोइन और प्रताप सिंह राठौर की पोती। अब आप सोचेंगे कि अगर वो राठौर खानदान की पोती है तो उसका सरनेम शर्मा क्यों, तो ये आपको आगे पता चलेगा। गायत्री देवी कहती हैं, जिसकी वजह से हम इतने खुश हैं वो आखिर है कहाँ। प्रिया कहती है, माँ, अनिका, अर्जुन और आर्यन एयरपोर्ट गए हैं, आज दिशा इंडिया वापस आ रही है। गायत्री देवी कहती हैं, ठीक है, तुम तब तक खाना तैयार करो। फिर वो अपने पति से कहती हैं कि कल हमने अनिका की कामयाबी के लिए घर में पूजा रखी है, तो आप और आलोक सारी तैयारियां देख लेना। प्रताप जी कहते हैं, गायत्री, आप चिंता मत करिए, अनिका की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। दूसरी तरफ अनिका, अर्जुन और आर्यन एयरपोर्ट के बाहर दिशा का इंतजार कर रहे थे। दिशा का पूरा नाम दिशा राय है। यह अनिका की बचपन की दोस्त हैं, पहले ये भी जयपुर में ही रहते थे। 10 साल पहले ये मुंबई शिफ्ट हो गए थे। दिशा एक फैशन डिजाइनर है और आज लंदन से एक इवेंट करके जयपुर आई है। लगभग 15 मिनट के बाद दिशा बाहर आती है और अनिका को देखकर भाग के गले लग जाती है। दोनों आज पूरे 2 साल बाद मिल रही थी। अर्जुन और आर्यन दोनों को देखकर कहते हैं, अगर आपका भरत मिलाप हो गया हो तो घर चलें, मॉम और दादी ने घर सर पे उठा लिया होगा। आर्यन की बात पर दोनों जोर से हंस देती हैं। दिशा अनिका की एकमात्र दोस्त थी, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी का हर एक सुख दुख बांटा था। दिशा के आगे अनिका कई बार टूटकर बिखरी थी और संभली थी, पर अपने परिवार के सामने वो हमेशा मजबूत रहती थी। ऐसा नहीं था कि किसी को उसकी तकलीफ का पता नहीं था, पर वो उसको तकलीफ में नहीं देख सकते थे। अनिका में सबकी जान बसती थी, यही वजह थी कि वो सबके सामने खुश रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी तकलीफ सबको इफेक्ट करेगी। अनिका स्वभाव से नरम दिल थी और शांत स्वभाव की। इस वक्त चारों गाड़ी में बैठे थे। अचानक दिशा को कुछ याद आता है और वह अनिका को देखकर कहती है, अनिका, आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला था, कौन सी पोजीशन आई है? अर्जुन दिशा को कहता है, दी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे दीदी हर साल पॉइंटों में पास होती है। आपको पता है ना, दीदी टॉप करती है और इस बार दीदी ने पूरे इंडिया में टॉप किया है। अर्जुन की बात सुनकर दिशा अनिका को गले लगा लेती है और कांग्रेट्स कहती है। थोड़ी देर में सब घर पहुंच गए थे। जैसे ही सब अंदर जाते हैं, प्रिया जी सबको घर की दहलीज पर रोक देती हैं। प्रिया जी पहले अनिका की नजर उतार कर उसे अंदर लेकर आती हैं, फिर बाकी तीनों की भी नजर उतारती हैं और अंदर आने को कहती हैं। गायत्री देवी अनिका को प्यार से गले लगाती हैं और उसकी बलाएं लेती हैं। दिशा नाराज होकर कहती है, यार हद है दादी, मैं इतने दिनों बाद वापस आई हूं, हाल चाल पूछना तो दूर, आपने तो मुझे देखा भी नहीं। दैट्स नॉट फेयर दादी। गायत्री देवी हंसते हुए कहती हैं, तुझे कोई कैसे भूल सकता है, हमारा सबसे शरारती बच्चा हो आप। इसी के साथ गायत्री देवी दिशा को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, कैसा है मेरा बच्चा? विदेश जाकर आप तो हम सबको भूल ही गए, कितना तरसे हम आपको देखने के लिए। अब हम आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे। दिशा कहती है, दादी, आपसे दूर जाना भी कौन चाहता है, पर काम भी तो जरूरी है। ये सब आपकी लाडली पोती की वजह से है, अगर ये कुछ काम कर लें तो मुझ गरीब का थोड़ा तो भला हो जाए। दिशा की बात सुनकर आर्यन कहता है, अगर आप जैसी फेमस डिजाइनर खुद को गरीब समझती हैं तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे भला। उसकी बात सुनकर सब अपना सिरनामे हिला देते हैं। अनिका को घर में सब जितना प्यार करते थे उतना ही प्यार दिशा से भी करते थे। दिशा कहती है, दादी, बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी कुछ खाने को दीजिए ना। वैसे भी 2 साल से मैंने घर का खाना बहुत मिस किया है। प्रिया जी कहती है, खाना रेडी है, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक खाना लगवाती हूं। आई लव यू मामी जी, यू आर द बेस्ट, बोलकर वो अनिका के साथ रूम में फ्रेश होने चली गई। अर्जुन और आर्यन भी अपने अपने रूम में चले गए। सबके जाने के बाद गायत्री देवी कहती हैं,
ईश्वर मेरे सारे बच्चों को बुरी नजर से बचाना। थोड़ी देर बाद घर के सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। दिशा कहती है, जितना मजा घर के खाने में है वो कहीं और नहीं। अब मैं इंडिया में ही रहूंगी, बहुत रह लिया विदेश में, अपना घर अपना ही होता है। प्रताप जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। अर्जुन कहता है, दीदी को खाना बनाना नहीं आता ना, इसलिए ये सब बोल रही है। अनिका कहती है, अर्जुन चुपचाप खाना खाओ। आलोक जी कहते हैं, माँ, पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। आप एक बार सब देख लेना, अगर कुछ रह गया है तो बता दीजिए, मैं उसे पूरा कर दूंगा। गायत्री देवी से पहले दिशा कहती है, कल की पूजा किसके लिए? कहीं आप कोई गुड न्यूज तो नहीं देने वाली? उसकी बात सुनकर आर्यन के गले में खाना फंस जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। अनिका जल्दी उसे पानी पिलाती है और उसकी पीठ को रब करती है। जब वो ठीक हो जाता है तो गुस्से से दिशा को देखकर कहता है, दी कभी तो कुछ ढंग का बोला करो। ऐसा लगा जैसे मेरी सांस ही रुक गई है। अन कहती, वो मजाक कर रही थी, फिर कोई कुछ नहीं कहता। अनिका कहती है, दादी आपने बताया नहीं कल की पूजा किस लिए रखी है? प्रताप जी कहते हैं, पूजा आपकी कामयाबी के लिए रखी गई है। कल सुबह 7 बजे तक रेडी होकर नीचे आ जाना। अर्जुन कहता है, दादू दादी ये गलत बात है। आप सिर्फ दीदी को प्यार करते हो, हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। सारा प्यार दीदी के लिए और हमारे लिए सिर्फ डांट। प्रिया जी अपने बेटे की बात सुनकर कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी दीदी हमें कुछ करने कहा देती है। तुम दोनों की हर अचीवमेंट को हमसे पहले सेलिब्रेट किया है, और वैसे भी खुद को अनिका से कंपेयर मत करो, बिकॉज शी इज द बेस्ट इन एवरी फील्ड। इसलिए वो हमारा गुरूर है, दोबारा ऐसी फलती नहीं होनी चाहिए। अनिका कहती है, मामी जी वो बस ऐसे ही बोल रहा था। आलोक जी कहते हैं, अपने भाई की वकालत करना बंद करो अनिका, जो चीज थलत है वो थलत है। अर्जुन कहता है, सॉरी डैड, आगे से ये फलती नहीं होगी। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और अर्जुन ने मजाक में ही ये सब कहा था, पर उसे नहीं पता था कि उसके मजाक को सब इतना सीरियस लेंगे। प्रताप जी कहते हैं, जल्दी खाना खाओ और सो जाओ। कल सबको जल्दी उठना है और कल सबको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। सबने अपना खाना खाया और सोने चले गए। घर में पूजा थी, सब लोग तैयार होकर घर के मंदिर में आ गए थे। सबने पीले रंग के कपड़े पहने थे। अनिका ने आज बहुत ही खूबसूरत पीले रंग का अनारकली सूट पहना था। इस रंग में अनिका कहर ढा रही थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, दूध जैसे गोरे रंग, हनी ब्राउन आंखें, कोमल होंठ और उसके साइड में एक काला तिल जो उसके होंठों को 4 चांद लगा रहा था। लंबे सुनहरे बाल जो उसके कमर से नीचे तक आते थे। कुल मिलाकर वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसको किसी भी मेकअप की जरूरत नहीं थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला और दिशा बाहर आई। अनिका को देखकर कहती है, यार आज अगर कोई लड़का तुझे एक नजर देख ले तो अपना दिल ही हार बैठे। क्या लग रही है यार आज तू? अनिका कहती है, अगर तेरा हो गया हो तो नीचे आ जाना, मैं जाकर दादी और मामी की हेल्प करती हूं। अनिका के जाने के बाद दिशा भी रेडी होने लगती है। दिशा ने आज पंजाबी सूट पहना था। दिशा भी किसी मॉडल से कम नहीं थी। खूबसूरती के मामले में वो अनिका को पूरी टक्कर देती थी। दोनों की हाइट 5 फुट 7 इंच थी। थोड़ी देर में सब घर के मंदिर में बैठे थे। पंडित जी ने अनिका को कलावा बांधा और पूजा शुरू कर दी। करीब 1 घंटे बाद पूजा संपन्न हो गई। पंडित जी दक्षिणा लेकर वापस चले गए। सारा परिवार बैठकर नाश्ता कर रहा था। आलोक अपने दोनों बेटों को देखकर कहते हैं, अनिका ने तो अपना गोल अचीव कर लिया, तुम दोनों ने आगे क्या करने का सोचा है? अर्जुन कहता है, पापा मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया है, नेक्स्ट मंथ ज्वाइनिंग है। आर्यन कहता है, मेरा भी मेडिकल और रिटन एग्जाम क्लियर हो गया है, बस मेल आते ही ट्रेनिंग के लिए जाना है। प्रताप जी कहते हैं, जब अपना फैमिली बिजनेस है तो घर से बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है? अब कंपनी और आलोक को तुम्हारी जरूरत है, कब तक वो अकेला सब संभालता रहेगा? अपने दादाजी की बात सुनकर दोनों भाइयों का चेहरा मुरझा गया था। ऐसा नहीं था कि वह उनके काम के खिलाफ हैं, पर 26 साल पहले जो हुआ था वो उस वजह से अपने सारे बच्चों को खुद से दूर जाने से डरते थे। यही एकमात्र वजह थी कि उन्होंने अनिका को कभी खुद से दूर नहीं जाने दिया था।
आर्यन और अर्जुन तो फिर भी अपनी जिद के चलते बेंगलुरु और मुंबई में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी थी, पर अनिका तो जयपुर से बाहर गई नहीं थी। घूमने के लिए वो अपने परिवार के साथ ही जाती थी और कभी कभी वेकेशन पर दिशा के साथ ही जाती थी। अपने दादाजी की बात सुनकर अनिका कहती है, सॉरी डैड, पर मेरे भाइयों को उनके सपने देखने और पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, पर उनके सपनों को टूटते और बिखरते नहीं देख सकती। रही बात की जैसे पहले होता था वैसे आगे भी होगा। अभी उनकी उम्र नहीं है ये सब करने की। जहां थोड़ी देर पहले दोनों भाइयों के चेहरे लटके हुए थे, अब अनिका की बात सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे की चमक वापस आ गई थी। वो दोनों अपनी चेयर से उठकर अपनी बहन के गले लग जाते हैं और अनिका को प्यार से थैंक्स करते हैं और प्यार से अपनी दीदी का माथा चूम लेते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। प्रिया अनिका से कहती हैं, अनिका, आपने इनको अपना सपना करने की परमिशन तो दे दी, पर बच्चा, पापा और आलोक का बिजनेस बहुत बड़ा है, आप कब तक उसको संभालेंगी? आपकी भी तो लाइफ है, आपके सपनों का क्या बच्चा? कब तक दूसरों के लिए जिएंगी आप? अब आपको अपने लिए सोचना चाहिए। आपने अपना सारा बचपन दोनों कंपनी को खड़ा करने में लगा दिया है, अब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अपनी मॉम की बात सुनकर आर्यन कहता है, वेरी सिंपल मॉम, आप एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर दीदी की शादी उससे करवा दो और उसे घर जमाई बनाकर रख लो। वो हमारी दीदी के साथ साथ दोनों कंपनी को भी संभाल लेगा और आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। आर्यन की बात सुन सब हंस देते हैं, पर अनिका आर्यन की बात सुनकर उदास हो जाती है, पर अपनी उदासी को चेहरे पर नहीं आने देती। पर दिशा समझ जाती है कि आर्यन की बातें अनिका को इफेक्ट कर रही हैं। दिशा अपना हाथ अनिका के हाथ पर रखकर आंखों से ही ज्यादा ना सोचने के लिए कहती है। अनिका हल्के से अपनी गर्दन को हाँ में हिला देती है। नाश्ता करने के बाद सब लोग लिविंग एरिया में बैठकर अर्जुन और आर्यन की बातें सुनकर हंस रहे थे। जब सब बातें कर रहे थे तो एक गार्ड अंदर आया और प्रताप जी को ग्रीट करते हुए कहता है, सर, अनिका मैम के यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी मिस्टर आनंद परमार आए हैं। उनको अनिका मैम से कुछ बात करनी है। प्रताप जी कहते हैं, उन्हें वेटिंग रूम में बिठाइए, हम अभी आते हैं। गार्ड बाहर आकर मिस्टर परमार को अपने साथ वेटिंग रूम में ले गया और उनको वहां बैठाकर बाहर चला गया। प्रताप जी कहते हैं, ये ट्रस्टी को अनिका से क्या काम होगा? प्रताप जी अनिका के साथ ट्रस्टी से मिलने वेटिंग रूम में चले गए। प्रताप जी को आता देखकर मिस्टर परमार जी खड़े हो गए और प्रताप जी को ग्रीट करने लगे। उन्होंने ने अपना सिर हिला दिया और मिस्टर परमार को बैठने का इशारा किया। प्रताप जी ने पूछा, क्या काम है आपको अनिका से जो आपको घर पर आना पड़ा? प्रताप कोई आम इंसान नहीं थे, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी था और घर पर वो किसी से भी नहीं मिलाते थे। बात अनिका की थी, इसलिए वो मिस्टर परमार से मिलने को तैयार थे। वो एक फेमस बिजनेसमैन थे, उनसे मिलना इतना आसान नहीं था। प्रताप जी की बात सुनकर ट्रस्टी के पसीने छूट गए। वो अपनी डरी हुई आवाज में कहते हैं, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, पर बात जरूरी न होती तो मैं बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आता। मिस्टर परमार की हालत देखकर अनिका को हंसी आ रही थी। वो कहती हैं, सर, आपको मुझसे क्या काम है जो आपको यहां आना पड़ा? अनिका की बात सुनकर अब ट्रस्टी की जान में जान आई थी। मिस्टर परमार अनिका को एक लिस्ट देकर कहते हैं, मैम, आपके टॉप करने के बाद से पूरे एशिया की टॉप 10 कंपनी ने आपको अपनी अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करी है। बस इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करने के लिए आना पड़ा। सर ने आपकी इन्फॉर्मेशन देने से मना किया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। अनिका कहती हैं, कोई बात नहीं। मिस्टर परमार कहते हैं, मैम, आई थिंक आपको राठौर इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी सिर्फ एशिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है और उन्होंने आपको सीधा डायरेक्टर की पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर भी भेजा है। अब फैसला आपका है। और ये रही राठौर इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी डिटेल्स। वो एक फाइल अनिका को देकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के सब लोग कब से अनिका और प्रताप जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों लिविंग एरिया में एंटर होते हैं, सब अपने अपने सवाल लेकर शुरू हो गए। अनिका ने सबको एक नजर देखा और कहा, एक एक करके पूछो जो पूछना है। आर्यन कहता है, ये ट्रस्टी क्यों आया था? तो प्रताप जी ने कहा, वो अनिका के लिए जॉब ऑफर लेकर आया था। आर कहता है, मतलब? तो प्रताप जी कहते हैं,
अनिका को एशिया की टॉप 10 कंपनी ने जॉब ऑफर करी है और ट्रस्टी ने अनिका को राठौर इंडस्ट्री में जॉब करने का सजेशन दिया है। राठौर इंडस्ट्री का नाम सुनकर सब शॉक्ड थे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो राठौर इंडस्ट्री के बारे में न जानता हो। जहां ये नाम सुनकर सब घर वाले खुश थे, वहीं अनिका एकदम शांत खड़ी थी, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल था। दोनों भाई कहते हैं, वाह दीदी, ये अचीवमेंट तो प्राइसलेस है। आज तो सेलिब्रेट करना बनता है। सभी घर वाले अनिका को अपना आशीर्वाद देते हैं। आर्यन कहता है, दीदी, आज पार्टी आपकी तरफ से होगी, अनिका हाँ कह देती है। दिशा कहती है, पार्टी अच्छी होनी चाहिए, तेरी तरह बोरिंग नहीं होनी चाहिए। सब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चले गए क्योंकि रात को सब बाहर जाने वाले थे। अनिका और दिशा रूम में आ गए थे। दिशा कहती है, यार अनिका, मेरी एक हेल्प कर दे, मेरे सारे कपड़े क्लोजेट में अरेंज कर दे, ये सब मुझसे नहीं होता, प्लीज यार। अनिका कहती है, तुझे अभी तक अपना वार्डरोब अरेंज करने नहीं आया, तू कब सुधरेगी? कभी न कभी तो सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा, तो तब क्या करोगी? तो दिशा कहती है, वेरी सिंपल, तुझे अपने साथ दहेज में लेकर जाऊंगी। अनिका एक पिलो उठाकर मारती है और क्लोजेट में चली जाती है दिशा के कपड़ों को सेट करने के लिए। थोड़ी देर बाद जब अनिका रूम में आती है तो दिशा सो चुकी थी। अनिका अपने रूम से बाहर निकलकर एक दूसरे रूम में जाती है। उसके सामने वाली दीवार पर एक औरत की तस्वीर लगी थी।